कल आपने देखा रहेगा कि हितेंद्र ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो देह बोली वो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत उनको निराशा और बहुत हताशा में थे, ये दिख रहा था। हितेंद्र ठाकुर ने झूठे आरोप लगाए, इसलिए हमको ये सच्चे आरोप जो है ये हमको लोगों के सामने जो सच्चाई लानी पड़ी। की तरफ से महेंद्र पाटिल जी उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उसका कॉपी भी आपको मिलेगा। वो आरोप सिद्ध करे, अन्यथा माफ़ी मांगे, ऐसी हमारी मांग है। जो भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन फाइल मंजूर होने में किस किस को कहाँ कहाँ चढ़ाना पड़ता है, किसको खंडनी देनी पड़ती है, ये सबको पता है। बीते दिनों हितेंद्र ठाकुर यानी बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर पालक मंत्री के उठने बैठने वाले एक होटल में, फन होटल में, वहाँ पर उनका आवागमन और उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा अधिकारियों से पैसे इकट्ठा करने वाली वहाँ पर बैठकें चल रही हैं। इस तरह का गंभीर आरोप करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज पाटिल जो वसई के निवडणूक प्रमुख हैं यानी चुनाव प्रमुख हैं, उस विधानसभा प्रमुख हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चीज़ों को खुलासा किया है, जो खुलासा बड़ी बात भी सामने आ रही है। हम बातचीत करते हैं कि आखिर उनको क्या कुछ कहना। जिस तरीके से कल हितेंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पालक मंत्री अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और एक फन होटल में बैठकर पैसे इकट्ठा करने की नीति निर्धारित कर रहे हैं। कल आपने देखा रहेगा कि हितेंद्र ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो देह बोली वो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत उनको निराशा और बहुत हताशा में थे, ये दिख रहा था। जिस तरीके से झूठे और अनर्गल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उसका कोई भी एविडेंस वो दे नहीं पाए। और दूसरी बात है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिला की तरफ से महेंद्र पाटिल जी उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उसका कॉपी भी आपको मिलेगा। वो आरोप सिद्ध करे, अन्यथा माफ़ी मांगे, ऐसी हमारी मांग है। और जो जिस तरीके से वो बोल रहे थे, जिस तरीके का आरोप लगा रहे थे, वो आरोप में कोई तथ्य नहीं है, वो आप सबको पता है। जो वसई विरार में खंडनी का राज चालू है, जिस तरीके से शुरू है, सबको पता है। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था और हम भी लोगों में ये बात बारंबार उठी है। इस तरीके का जो कंप्लेंट्स है वो और एविडेंस कुछ तपास यंत्रणा के हाथ में आए हैं। इस तरह की हमारी जानकारी है, उसका खुलासा ये बात हम लोग नहीं उठाने वाले थे, क्योंकि अगर इलेक्शन के समय में ऐसे कोई बात उठाते हैं तो उसको राजनीतिक समझा जाता है। लेकिन कल हितेंद्र ठाकुर ने जिस तरीके का झूठा आरोप लगाया, तो हमें ये जो बातें हैं ये लोगों के सामने, प्रेस के सामने रखना ज़रूरी था। यानी कि कुछ जो जांच की यंत्रणाएं हैं उनके पास ऐसे एविडेंस हाथ लगे हैं जिसमें आरोप सत्ताधारी या महानगर पालिका के अधिकारी या तमाम लोगों पे लग रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, वो दो व्यक्ति का जो मैंने नाम बताया उनका, और फिर एक जीतू भाई करके एक नामक व्यक्ति है और दूसरे एक दवे करके एक नाम की व्यक्ति है। इनका जो नाम आया है, कौन सी पोजीशन में कौन लोग हैं, कहाँ से जुड़े? नहीं, वो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। कुछ आर्किटेक्ट है, महापालिका के कुछ अधिकारी है, इन सबके ऊपर इस विषय में संशय है और जल्द से संशय, उससे सत्ताधारी का क्या ताल्लुक वो पता चलेगा। यहाँ जो भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन फाइल मंजूर होने में किस किस को कहाँ कहाँ चढ़ाना पड़ता है, किसको खंडनी देनी पड़ती है, ये सबको पता है। आप लोगों को आपका निशाना तो वही है ना, आपको पता है। लेकिन अभी जो तपास यंत्रणा के पास मालूमात है उसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद आपको भी पता चलेगा कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। खुलकर बहुत सारी बातें, इसलिए कि आज ये विषय तपास यंत्रणा के हाथ में है, उसको मैं प्रभावित नहीं करना चाहता और इस विषय में कुछ और ज़्यादा खुलासा। यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है, लंबे समय से आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में, और पालक मंत्री आपके हैं जो कि पालघर में काम कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यवाही की गति है बहुत धीमे है। और अभी भी जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं उसमें संशयात्मक बहुत सारी बातें, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें। देखो तपास यंत्रणा के पास जो चीज़ें हैं जब तक सामने नहीं आते तो उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने से वो तपास प्रभावित हो सकता है। संबंधित यंत्रणा, संबंधित लोग वो जागरूक होकर उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता और बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन जो विषय है ये आपके सामने। आप ये कहना चाहते हैं कि सत्ताधारी जो आरोप लगा रहे हैं पहले अपने में देख लें, ऐसा कुछ?
नहीं, वो तो दुनिया को पता है कि कैसे कैसे जेड फंड के नाम पे खंडनी वसूली की जाती है, कौन से बिल्डर से कितना पैसा फाइल में मंजूर किए करने के लिए लिया जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन में 250 रुपया कैसे वसूली हो जाती है, वो कहाँ कहाँ पहुँचता है, ये सबको पता है। तो उस विषय में जो है वो आगे जाके कार्रवाई होगी। लगता नहीं आरोप लगा के 6 साल हो गए अभी तक उसका कोई SIT गठित अभी नहीं कार्रवाई किया। होगी, अभी कार्रवाई होगी, अब होगी। अभी क्यों होगी? अभी तक कार्रवाई हो रही है। जो भी आप बदलाव दिख रहा है, वो जो बदलाव दिख रहा है वो धीरे धीरे, सालों से ये सब चीज़ें शुरू थी, वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है और आगे जाके इसमें कार्रवाई होगी। यानी कल अगर हितेंद्र ठाकुर आरोप न लगाते तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह खुलासा नहीं, हितेंद्र ठाकुर ने झूठे आरोप लगाए, इसलिए हमको ये सच्चे आरोप जो है ये हमको लोगों के सामने जो सच्चाई लानी पड़ी। सच्चाई में भी जांच आई बाकी है, जांच शुरू है, जांच होगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने झूठे आरोप लगाए तो उनका झूठ और हमारा सच लोगों के सामने आना चाहिए, इसलिए ये कार्रवाई। क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव है, जीत का कितना भरोसा, और जिस तरह के आरोप चल रहे हैं इस पूरे भंवर से निकलकर, एक संघर्ष से निकलकर आगे पहुंचना है? नहीं, जीत हमारी पक्की है और उसकी भनक बहुजन विकास आघाड़ी है और उनके जो सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर उनको लग गई है। इसीलिए कल जिस तरीके से वो बोल रहे थे, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, वो हताशा और निराशा दिखा रही थी। तो जीत भारतीय जनता पार्टी और महायुति के डॉक्टर हेमंत सावरा की पक्की है। ये थे मनोज पाटिल। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने चुनाव के समय ये खुलासे नहीं किए हैं, खुलासे इसलिए किए क्योंकि हितेंद्र ठाकुर ने कल आरोप लगाया था। आरोप प्रत्यारोप के बीच में देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव की इस पूरे माहौल में क्या कुछ और निकल कर सामने आता है।